थोड़ी देर में ऑपरेशन होगा मेरा। अच्छा लग रहा है, नाक ठीक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दीपक सामते हुआ था वीडियो। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने डीएनएस का ट्रीटमेंट कराने। डीएनएस मतलब होता है कि जो ये नाक के बीच की हड्डी है, ये टेढ़ी हो जाती है। ये जन्मजात भी हो सकती है या फिर कभी चोट लगने के कारण भी हो सकती है। कभी आप गिर गए हों या खेलते समय बॉल लग गई हो, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल या बॉक्सिंग जो फाइट करते हैं, उनको भी ये सब प्रॉब्लम होती है डीएनएस की। तो अगर आपको डीएनएस की प्रॉब्लम है, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो आप किसी भी फोर्स में जाते हैं, वो पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो आपको अनफिट कर देते हैं, रिफर कर देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम का समय देते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो मेरा भी पुलिस का मेडिकल था, तो मुझे कुछ टाइम का समय दिया है मेडिकली फिट होने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए। सो गाइस, एडमिट हो चुका हूँ मैं। अब थोड़ी देर में ऑपरेशन होगा मेरा। अच्छा लग रहा है, नाक ठीक होने वाली है। एडमिट होने के बाद मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया और साथ ही मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था और काफ़ी इंजेक्शन भी लगाए। और ग्लूकोज पूरा चढ़ने के बाद ऑपरेशन हुआ मेरा, और ऑपरेशन में लगभग 1 घंटा लगा। काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही थी और नाक में भी पट्टी लग चुकी थी। अब नाक से सांस नहीं ले पा रहा था, मुंह से ही सांस लेनी थी। और ये है वो हड्डी जो मेरी नाक से निकाली गई। काफ़ी बढ़ गई थी नाक की हड्डी। और फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर से मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया और रेस्ट करने को कहा गया। और लगभग 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया मैंने वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग घर को निकल गए टुक टुक से। आराम आराम से गए क्योंकि नाक में थोड़ी दिक्कत थी। और घर पहुँचने के बाद मैंने खाना खाया। हल्का खाना खाने को कहा गया था डॉक्टर ने, तो इसीलिए मैं ब्रेड और मूंग की खिचड़ी खा रहा था, दलिया खा रहा था। 2 दिन तक मैंने यही खाया। और टाइम टाइम पे दवाई लेना बहुत ज़रूरी था। 2 टाइम की दवाई मिली थी मुझे, एक सुबह और एक शाम को। और नोज़ ड्रॉप्स मिले थे जो तीनों टाइम डालने थे, 2-2 ड्रॉप्स। तो दवाई मैंने प्रॉपर ली और बोलने को मना किया गया था। काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी बोलने में। और शाम शाम को मैं छत में घूम रहा था दिव्यांश के साथ, और जब थक जा रहा था तो रेस्ट कर ले रहा था, बैठ जा रहा था। और 2 दिन के बाद मैं फिर से हॉस्पिटल गया क्योंकि मेरी पट्टी उतरने वाली थी और पट्टी में काफ़ी खून भी लग चुका था, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया था कि थोड़ा बहुत खून आएगा। तो 2 दिन बाद मेरी पट्टी निकल गई, डॉक्टर सर ने पट्टी निकाल दी। और उसके बाद मेरे नाक में रुइयाँ डाली गई ताकि खून बाहर ना आए। और उसके बाद हम लोग घर चले गए। और उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद मैं दोबारा हॉस्पिटल गया और मेरी नाक की सफाई करी गई। जो भी नाक में गंदगी थी, खून जमा हुआ था, उसे बाहर निकाल दिया गया। और डॉक्टर सर ने मुझे दिया था नेज़ल सॉल्यूशन नाक की सफाई करने के लिए। और उसमें एक पाउच था जो डालना था बॉटल में। और उसके बाद हल्का गर्म पानी डालना था उसमें 200 ml। और उसके बाद अच्छे से सेक करना था और उसी से नाक की सफाई करनी थी। तो मैंने वो काम करा डेली, और आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। पहले एक नाक साफ़ करना था, प्रेस करना था और उससे पानी निकलेगा। और जिस नाक से हम प्रेस कर रहे हैं दूसरे नाक से पानी निकलना चाहिए। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो नाक से सांस नहीं लेनी थी, मुंह से ही सांस लेनी थी। और जब एक नाक से कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रोसेस को दूसरे नाक से करनी थी। और काफ़ी आसान था ये, बहुत टफ भी नहीं था, पर मैंने बढ़िया से करा। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली थी। और नाक में एक टॉवल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाक में जो गंदगी होगी बाहर आएगी तो उससे साफ़ कर सकें। और दोनों नाकों से करना बहुत ज़रूरी है। पहले आधा बोतल
एक नाक से करना था और जितना हाफ बचेगा उसके बाद दूसरे नाक से, और एक पाउच एक ही बार में यूज़ करना था। और ये प्रोसेस पूरी होने के बाद बोतल को साफ़ पानी से साफ़ करना था अच्छे से, ताकि जब हम दूसरी बार करें तो पुराना सॉल्यूशन न रहे उसमें। और उसके बाद मैं करता था कपालभाति, ताकि जो नाक में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल जाए। तो मैं कपालभाति करता था और जो भी नाक में गंदगी रुके रहती थी वो भी बाहर आ जाती थी, और टॉवल रखता था अपने पास, जो भी नाक की गंदगी निकलती थी उसे साफ़ कर लेता था। तो बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस, मेरा नाक का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। ऑपरेशन होने के 2 दिन तक पट्टी लगी थी नाक में, फिर 2 दिन के बाद पट्टी खुली। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद नाक की सफाई हुई, जो भी खून जमा हुआ था नाक पे। तो अब नाक एकदम मस्त हो गई है। ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब नाक में पट्टी थी, क्योंकि मुंह से सांस लेना था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मुंह सूख जा रहा था। पर दर्द तो नहीं हुआ, ठीक ही था। बस दिक्कत यही थी कि नाक बंद थी। और तो ऑपरेशन के टाइम में भी पता नहीं चला ऑपरेशन कब हो गया। बस जब सुन कर रहे थे उसी टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुई, और बहुत नॉर्मल ऑपरेशन होता है नाक का, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, ट्रीटमेंट करा लिया। देखो अब रीमेडिकल हमारा कब होता है। होपफुली कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे बस। और हम भी जल्दी पुलिस की ट्रेनिंग में जाएं, रीमेडिकल में फ़िट हो जाएं। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। फिर मिलता हूँ आपके अगले वीडियो पर। आपको पता ही चल जाएगा अगर मैं फ़िट हो जाऊँगा तो मिलते हैं आगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।